नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वारिकू एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, खुश और उत्साहित होंगे, क्योंकि आज हम एक और दिलचस्प और जानकारी से भरपूर एपिसोड लेकर आए हैं। चाहे आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हों या हमारे पुराने दर्शक हों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं वारिकूज फाइनेंशियल इनसाइट्स, जहां हम हर दिन के बाजार के उतार चढ़ाव, निवेश के नए अवसर और आर्थिक दुनिया की ताजा खबरें आपके लिए लाते हैं। हमारा मकसद है आपको सही और सटीक जानकारी देना, ताकि आप अपने निवेश के फैसले समझदारी से ले सकें। आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे 23 अप्रैल 2025 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रदर्शन पर। हम देखेंगे कि आज के दिन बाजार में क्या क्या खास हुआ, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई और किन वजहों से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। हम यह भी जानेंगे कि किन सेक्टर्स ने आज बाजार को आगे बढ़ाया और किन सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा हम निवेशकों के लिए आज के बाजार से क्या संकेत निकलते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, एक जरूरी बात, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। हमारा उद्देश्य आपको शिक्षित करना है, न कि किसी भी प्रकार की निवेश सलाह देना। तो चलिए बिना देर किए आज के बाजार की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज कैसा प्रदर्शन किया और आगे के लिए हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड आपके लिए ढेर सारी नई जानकारी और इंसाइट्स लेकर आया है। आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बाजार ने मजबूती के साथ क्लोजिंग दी। निफ्टी ने आज 17% की बढ़त के साथ 24,167.25 के स्तर पर बंद होकर निवेशकों को खुश कर दिया। यह बढ़त न सिर्फ बाजार की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि निवेशकों का भरोसा लगातार बना हुआ है। आज के कारोबार में शुरुआती घंटे में थोड़ी सुस्ती जरूर देखने को मिली थी, लेकिन दोपहर के बाद बाजार में तेजी आई और निफ्टी ने अपने दिन के उच्चतम स्तर के करीब क्लोजिंग दी। वहीं बैंकिंग सेक्टर में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने आज नया रिकॉर्ड बनाते हुए 55,304.5 के स्तर पर क्लोजिंग दी। यह पहली बार है जब बैंक निफ्टी ने इस स्तर को छुआ है, जिससे बैंकिंग शेयरों में निवेश करने वालों के लिए यह दिन ऐतिहासिक बन गया। बैंकिंग सेक्टर की मजबूती का मुख्य कारण प्रमुख बैंकों के शानदार तिमाही नतीजे और विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी रही। आज के दिन बैंकिंग शेयरों में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला, जिससे बाजार में उत्साह का माहौल रहा। अगर हम निफ्टी के तकनीकी पहलुओं की बात करें तो 24,100 का स्तर इस समय एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर बाजार में गिरावट आती है तो यह स्तर निफ्टी को नीचे जाने से रोक सकता है। वहीं ऊपर की ओर 24,250 का स्तर एक अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को पार कर लेता है तो आगे और तेजी देखने को मिल सकती है। आज के कारोबार में निफ्टी ने कई बार इस रेजिस्टेंस को छूने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल यह स्तर बाजार के लिए एक चुनौती बना हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए 52,000 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ सत्रों में भी जब बाजार में गिरावट आई थी, तब बैंक निफ्टी ने इसी स्तर के आसपास सपोर्ट लिया था और वहां से रिकवरी दिखाई थी। यह स्तर निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि अगर बाजार में कमजोरी आती है तो यहां से खरीदारी का मौका मिल सकता है। वहीं 52,500 का स्तर बैंक निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है। आज के कारोबार में बैंक निफ्टी ने कई बार इस स्तर को पार करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल यह स्तर बाजार के लिए एक बाधा बना हुआ है। अगर आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को डिसाइसिवली पार कर लेता है तो बैंकिंग शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद सकारात्मक रहा और निवेशकों को आने वाले सत्रों में भी इसी तरह की मजबूती की उम्मीद है। बैंक निफ्टी ने हाल ही में एक नई ऊंचाई छू ली है और इसका प्रदर्शन वाकई शानदार रहा है। बैंकिंग सेक्टर में आई मजबूती, बेहतर बैलेंस शीट्स और मजबूत क्रेडिट ग्रोथ ने इस इंडेक्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।
बैंकिंग शेयरों में निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि बैंक निफ्टी ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया मुकाम हासिल किया है। लेकिन अगर हम ब्रॉडर मार्केट यानी निफ्टी की बात करें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। निफ्टी अभी भी अपने पिछले रिकॉर्ड हाई से करीब 8% नीचे ट्रेड कर रहा है। कई निवेशक हैरान हैं कि जब बैंकिंग सेक्टर इतना अच्छा कर रहा है तो बाकी मार्केट क्यों पिछड़ रही है। इसके पीछे कई अहम कारण हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले, निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग ही नहीं बल्कि आईटी, एफएमसीजी, ऑन्टो, फार्मा जैसे कई सेक्टर्स शामिल हैं। इन सेक्टर्स का प्रदर्शन बैंकिंग के मुकाबले उतना मजबूत नहीं रहा है। पहला बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल। दुनिया भर के बाजारों में जियोपॉलिटिकल टेंशन, अमेरिका और यूरोप में मंदी की आशंका और विदेशी निवेशकों की सतर्कता ने भारतीय बाजार पर भी असर डाला है। विदेशी निवेशक अक्सर ऐसे माहौल में जोखिम से बचने के लिए अपने पैसे निकाल लेते हैं, जिससे निफ्टी पर दबाव बनता है। दूसरा कारण है चौथे क्वार्टर के नतीजे। कंपनियों के तिमाही नतीजे अभी आ रहे हैं और कई कंपनियों के रिजल्ट उम्मीद से कमजोर रहे हैं। इससे निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ी है और बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। जब तक सभी प्रमुख कंपनियों के नतीजे सामने नहीं आ जाते, तब तक निवेशक सतर्क रहते हैं। तीसरा बड़ा कारण है महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका। भारत में महंगाई दर अभी भी ऊंची बनी हुई है और रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना से निवेशक घबराए हुए हैं। ब्याज दरें बढ़ने से लोन महंगे हो जाते हैं, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ती है और मुनाफा घट सकता है। यही वजह है कि निफ्टी में तेजी नहीं आ पा रही है, जबकि बैंक निफ्टी अपने दम पर नई ऊंचाई छू रहा है। अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ट्रंप के बयानों और अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के कारण बाजार में घबराहट है। आईएमएफ ने भी 2025 और 2026 के लिए वैश्विक विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। इन सब का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। कुछ कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं, तो कुछ के नतीजे निराशाजनक रहे हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। निवेशकों को सलाह है कि वे कंपनियों के नतीजों पर नजर रखें और सोच समझकर निवेश करें। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों के लिए एलसीआर नियमों में ढील दी है। यह कदम बैंकों के लिए सकारात्मक है और इससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। आरबीआई के इस कदम से बाजार को मजबूती मिलेगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। मेटल सेक्टर में आज 1% की तेजी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी तेजी रही। रबी सीजन और अच्छे मानसून के अनुमान के कारण फर्टिलाइजर शेयरों पर नजर रखें। आईटी सेक्टर के नतीजे मिले जुले आ रहे हैं। आगे बाजार की चाल कई बातों पर निर्भर करेगी। ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन, चौथी तिमाही के नतीजे, आरबीआई की नीतियां और चुनावी माहौल, ये सब बाजार को प्रभावित करेंगे। निवेशकों को सलाह है कि वे धैर्य रखें, सोच समझकर निवेश करें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों, यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, निवेश सलाह नहीं। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।